भगवान शिव और महाशिवरात्रि की बात होती है तो इससे जुड़े चमत्कारों की भी चर्चा जरूर होती है। सागर मालवा में बाबा बैजनाथ के मंदिर से कई लोगों की ऐसी ही मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इस अद्भुत प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार एक अंग्रेज कर्नल ने करवाया था। बैजनाथ महादेव मंदिर से कई चमत्कारिक घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। आगर मालवा का बैजनाथ मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ सभी प्रकार की प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं। इस मंदिर से कई अद्भुत और चमत्कारिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इस प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार एक अंग्रेज कर्नल ने करवाया था। ये बाबा बैजनाथ महादेव का इतिहास तो यह शिवलिंग जो विग्रह है और ये 13वीं शताब्दी का माना जाता है। लेकिन 13वीं शताब्दी में जब यहाँ शिवलिंग की जानकारी लगी थी तो उस टाइम भी क्या एक शिवलिंग बिल्कुल छोटा एक झाड़ के बीच में था और एक गाय माता आती थी और रोज अभिषेक करती थी। बैजनाथ महादेव मंदिर से कई चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इन्हीं इतिहास में दर्ज घटनाओं में से एक 1879 से जुड़ी हुई है, जब भारत में ब्रिटिश शासनकाल था। उन्हीं दिनों अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के कमांडर थे आगर मालवा की ब्रिटिश छावनी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन। कर्नल मार्टिन समय समय पर जंग के मैदान से अपनी पत्नी को कुशलता की खबर भेजते रहते थे। युद्ध लंबा चला और मार्टिन की खबर आना बंद हो गई। तब उसकी पत्नी लैंडी मार्टिन को चिंता सताने लगी कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो गया हो। चिंता में डूबी लेडी मार्टिन एक दिन घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रही थी। तभी मंदिर से आती हुई शंख और मंत्रों की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वो इस मंदिर में पहुंच गई। बैजनाथ महादेव के इस मंदिर में शिव पूजन कर रहे पंडितों ने उनसे पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने मन की बात कही, जिस पर पंडितों ने उन्हें 11 दिन ओम नमः शिवाय मंत्र से लघु रुद्री अनुष्ठान करने को कहा। लेडी मार्टिन ने रोज मंदिर में आकर भगवान शिव से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। उन्होंने मन्नत मांगी कि यदि मेरे पति युद्ध में सही सलामत लौट आए तो मैं बैजनाथ महादेव का शिखर बंद मंदिर बनवाऊंगी। लघु रुद्री की पूर्णाहुति के दिन भागता हुआ एक संदेशवाहक शिव मंदिर में आया और लेडी मार्टिन को एक लिफाफा दिया। उसने घबराते घबराते लिफाफा खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, अचानक हमें चारों ओर से पठानी सेना ने घेर लिया था। ब्रिटिश सेना को बहुत नुकसान पहुंचता और मैं भी मर जाता। ऐसी विकट परिस्थिति में हम घिरे हुए थे कि जान बचाकर भागना कठिन था। इतने में मैंने देखा कि जंग के मैदान में भारत के कोई एक योगी, जिनकी बड़ी लंबी जटाएं हैं, हाथ में 3 नोक वाला एक त्रिशूल था। वे बड़े तेजस्वी और बलवान पुरुष थे। अपना त्रिशूल घुमा रहे थे। उनका त्रिशूल इतनी तीव्र गति से घूम रहा था कि पठान सैनिक उन्हें देखकर ही भागने लगे। उनकी कृपा से घेरे से निकलकर पठानों पर वार करने का हमें मौका मिल गया और हमारी हार की घड़ियां एकाएक ही जीत में बदल गई। ये सब भारत के उन बाघ बरधारी एवं त्रिशूलधारी योगी के कारण ही संभव हुआ। उनके महातेजस्वी व्यक्तित्व के प्रभाव को देखते ही देखते अफगानिस्तान की पठानी सेना भाग खड़ी हुई और वे परम योगी मुझे हिम्मत देते हुए कहने लगे, घबराओ नहीं, मैं भगवान शिव हूँ तथा तुम्हारी पत्नी की शिव पूजा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। 300 वर्ष बाद जब एक अंग्रेज शासन लग गया था और अंग्रेज शासन चालू हुआ, उसी दौरान अफगानिस्तान के अफगान में पठानी सेना और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध प्रारंभ हुआ। उस युद्ध का पूरा कमान यहाँ के जो कर्नल मार्टिन थे उनको सौंपा गया और वो वहाँ युद्ध की कमान संभालने वहाँ गए। तो जब वो वहाँ थे तो पहले क्या संदेशवाहन आते थे, तो काफ़ी दिन हो गए तो उनकी पत्नी को कोई संदेश नहीं मिला कि उनके क्या हाल है, युद्ध की क्या कंडीशन है ये। तो वो बड़ी चिंतित थी और इसी प्रकार भी एक योग संयोग से वो इधर घूमने आई और उन्हें जब यहाँ छोटा एक मंदिर बना हुआ था और मंत्र उच्चारण ये चल रहे थे, जब उन्होंने देखा कि ये क्या है तो उन्होंने उनके सेवकों से पूछा कि ये क्या है ये। उन लोगों ने बताया वहाँ। फिर उन्होंने पंडित जी से वहाँ चर्चा करी कि क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये बाबा भोलेनाथ है और जो मांगते हैं वो देते हैं यहाँ पे, भोला है। तो बोले क्या करवाना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला आपको अनुष्ठान करवाना पड़ेगा यहाँ। तो उन्होंने कि बिल्कुल करिए। इस प्रकार उनका अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। तो अनुष्ठान मध्य में पहुँचा ही था कि संदेशवान आ गया कि हाँ आप कुशल मंगल हैं और जल्दी ही घर पहुँचने वाले हैं। युद्ध से लौटकर मार्टिन दंपति दोनों ही नियमित रूप से बैजनाथ महादेव मंदिर में आकर पूजा अर्चना करने लगे। अपनी पत्नी की इच्छा पर कर्नल मार्टिन ने
साल 1883 में बैजनाथ महादेव मंदिर को बनवाया, जिसका शिलालेख आज भी आगर मालवा के इस मंदिर में लगा हुआ है। पूरे भारत में ये मंदिर एकमात्र हिंदू मंदिर है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया। बैजनाथ महादेव जी का बहुत पुराना मंदिर है, तो हम यहाँ दर्शन के लिए आए हैं और आके बहुत ही आनंद हुआ कि भाई इतना अच्छा और हरियाली वाला मंदिर है, इतना अच्छा है, सब वृक्ष लगे हुए हैं, अच्छे पैसे साफ सुथरा है, बहुत ही आनंद हुआ हमें दर्शन कर। इसी तरह कई प्राचीन चमत्कारी घटनाएं आज भी भक्तों को मंदिर में खींच लाती है। आगर मालवा के इस मंदिर से एक और चमत्कारिक कथा जुड़ी हुई है। बाबा बैजनाथ के अनन्य भक्त रहे आगर निवासी स्वर्गीय जय नारायण बाबजी वकील साहब की एक प्रचलित कथा के अनुसार वकील जय नारायण बाबजी आगर कोर्ट में वकालत कर रहे थे और नियमित रूप से महादेव दर्शन के लिए इसी बैजनाथ मंदिर में जाते थे और ध्यान करते थे। ऐसे में ही एक बार वे महादेव के ध्यान में इतने मग्न हो गए कि अपने पक्षकार की पैरवी के लिए न्यायालय में समय पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन जब ध्यान भंग होने के पश्चात न्यायालय पहुंचे तो वहां उन्हें मालूम हुआ कि वे अपने पक्षकार की पैरवी कर चुके हैं और केस जीत चुके हैं। वो केस डायरी आज भी संभाल कर रखी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि जिस जगह पर ये डायरी रखी हुई थी उस घर में आग लग गई थी, जिससे पूरे घर का सामान जल गया, लेकिन वहीं ये डायरी अलमारी में रखे होने के बावजूद नहीं जली। जय नारायण बाबजी वकील साहब की आदमकद संगमरमर की प्रतिमा आज भी मंदिर परिसर में लगी हुई है। मान्यता है कि इसका निर्माण एक अंग्रेज कर्नल मार्टिन की जो वाइफ है उनके द्वारा किया गया था। मान्यता है कि वो जो है किसी मिल नहीं रहे थे, लापता हो गए थे, तो उस दौरान उनके मिलने के लिए वो मिल जाए इसलिए उन्होंने यहाँ कुछ मन्नतें मांगी थी। उस आधार पर वो मिल भी गए थे और उन्हीं के द्वारा इनका निर्माण किया हुआ है। कि यहाँ की महिमा अपरंपार है और बाबा सबके बिगड़े काम बनाते हैं। जन्मों जन्मों तक बाबा अखंड बैठे हुए हैं और ऐसा सुनने में आता है कि हमारे बुजुर्ग बताते रहते हैं कि बोले जो है यहाँ पे पहले एक करमदी का पेड़ था और उस करमदी के पेड़ में ही बाबा बैठे थे। बैजनाथ मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार भक्तों की भारी भीड़ जुटती है और इस चमत्कारी मंदिर के प्रति लोगों की आस्था देखते ही बनती है। राहुल जोशी, बंसल न्यूज, आगर मालवा।